आइए दोस्तों, हम विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? इसमें क्वेश्चन में आया हुआ है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। तो इसमें आधुनिक कला है, मध्यकालीन कला दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला है, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला दिया है। तो इसमें डी इसका सही होगा, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव ने तो अस्तित्व में था लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला दिया है ए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। डी दिया है, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो ये देखिए पूछा हुआ है, पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसलिए इसका देखिए इसका आंसर सही है सी वाला है। इसमें देखिए ये सारी कथन जितने दिए हैं सब सत्य हैं। जैसे पहला दिया है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है, ये बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, ये भी सही है। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला, प्रफुल्ल रंग, हरा रंग भरा गया, ये सब नहीं, क्योंकि इसमें गिरुए रंग का प्रयोग हुआ है। इसमें खाड़ी का रंगों खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है और बहुत ही मतलब सादगी भरा रंग इसमें प्रयोग किया गया। ज़्यादा चमकता और चमकीला और दमकता रंग तब उस समय सब था ही नहीं, तो कहाँ से होगा इसमें। डी में दिया देखिए, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई, ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिटेल भी दिया है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र दीवारों, चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें मुख्यतः गेरू, हिरोजी, रामरस तथा खड़िया के रंगों का हमने कहा था ना, इसका प्रयोग किया गया है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। अतः जो विकल्प सी है असत्य, शेष सभी सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये दिया है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र, या फिर बी फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, सी फ्रांस का विधि क्षेत्र, डी भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो इसमें देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, सन 2000 में दिया है, पीजीटी परीक्षा 2000 में। इसका ये आंसर सही होगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस, पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएँ आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित है। देखिए पहला दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी फ्रांस का फेरिनियर क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी स्पेन का कैंटाब्रियन क्षेत्र। ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। जो हम शार्ट में वीडियो जो दे रहे थे, ये प्रश्न पूछे हुए हैं जो पिछले एक घटना चक्र का हम लिए हैं। इसी तरह से हम लुसेंट का भी आप लोग को कराएंगे। ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपना नोट्स बना सकते हैं पीजीटी आर्ट का। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? जैसे ये धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से, मध्यकालीन कला से। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे बी, इसका बी आंसर सही होगा। दिया फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक काल लगभग इतने के 4000 से 10,000 तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। 5, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर डी, सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन यहाँ पर सरगुजा में सही होगा।
दिए गए विकल्प में भारत में प्रागैतिहासिक क्षेत्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सरगुजा के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? रामगढ़ है, सीता बेंगड़ा गुफा है, लक्ष्मण बेंगड़ा गुफा है, जो जोगीमारा की गुफाएं हैं। किचिंगकंधा पर्वत, सीता कुंड, हाथी कुंड आदि रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जिसे सीता बेंगरा के नाम से जाना जाता है। सीता बेंगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है। हमने कहा ना वही, जिसे भारतीय चित्रकला का वरुण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न देखिए आए हुए हैं, उसको हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। इसमें अच्छे से जो लिखा हुआ है वही दिखा रहे हैं। इससे यहाँ से आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, बनाकर अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? ए बी शिला था। प्रागैतिहासिक काल में जो भी जितने भी चित्र बनाए गए थे वो शैल चित्र थे, यानी कि जो शिलाओं पे बनते थे, पत्थर पे बनाए जाते थे, दीवारों पे बनाए जाते थे, वही इसको इसीलिए इसको शैल चित्र या शिला चित्र कहा गया है। प्रागैतिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं, इसलिए इन्हें शिला चित्र कहा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पट्टों पर, वृक्षों की छालों पर, तालपत्रों पर या चट्टानों पर? तो डी चट्टानों पर, जिसकी हमने अभी भी व्याख्या की थी। ठीक है, ये सब देखिए पूछे हुए सारे प्रश्न जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं सब। ठीक, अब देखिए प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ये जो है भी ये गुहा चित्र है कि ग्रंथ चित्र है, कागज़ पर बने चित्र है, वस्त्र पर बने चित्र, गुफा चित्र, इसको गुहा चित्र लिखा है, गुफा चित्र ही है। इससे प्रागैतिक चित्र गुहा चित्र है। जैसे केव आर्ट का लिखा, केव में गुफा होता है। पाषाण युग के मनुष्यों में अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी देखिए पूछा हुआ है, टेक्स्ट 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न 9, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था उपयुक्त सभी थे, यानी आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, सब इसके प्रमुख विषय थे। यहाँ पे डिटेल में देखिए लिखा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना ही तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा। स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदियुगीन मानव की विषय वस्तु रही है। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया गया था। ठीक है, बिल्ला सर वहाँ से जो गल्लारी से प्राप्त हुआ है, ये सब चीज़ें जादू टोने के भी कई चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, चित्रों का ऐसा प्रमाण मिला है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या क्या हैं? पशु पक्षी मानव पक्षी, पशु मानव पक्षी, डी सभी है, यानी कि पशु मानव पक्षी डी सभी दिया है। ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। फिर देखिए प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो सबसे अधिक चित्र जो है आखेट के ही मिले हैं। देखिए आखेट के चित्र सबसे अधिक मिले हैं। सभी चित्र यहाँ पे पाए गए हैं, मगर आखेट के चित्र सबसे अधिक पाए गए हैं। ये देखिए प्रागैतिक कला के चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशु की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और डिटेल में देखिए इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। प्राचीन लोगों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर आरेखन एवं चित्र के प्रमाण भी भारत में कुछ बाद के समय में आज आजमगढ़ एवं मिर्जापुर जैसे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये प्रायः आखेटन दृश्य थे जो नुकीली रेखाएं कोडों के द्वारा पृथक इकाइयों समूहों से बनाए गए थे। ठीक है, ये तो हम इसको डिटेल में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम शार्ट में आप देख रहे थे एक साथ नहीं मिल रहे थे, सारी चीज़ें अलग अलग थी, इसलिए वैसे हम एक साथ इन सबको कर दे रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे सॉरी, इस पेपर को यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और दिया है, प्रागैतिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित थे? ये प्रधानतः आखेट से सबसे अधिक, मतलब इसमें सभी तरह के चित्र पाए गए हैं प्रागैतिक काल में, लेकिन आखेट के सबसे अधिक पाए गए हैं। ठीक है, आखेट के दृश्य सबसे अधिक पाए गए हैं।